नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम वृष लगन यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए 2025 किस प्रकार के फल लेके आया है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक यानी पॉजिटिव नेगेटिविटी किस तरह की रहने वाली है। ये बहुत बड़े परिवर्तन वाला वर्ष है। इस वर्ष में वैसे भी इतने ज्यादा ग्रहों का, बड़े ग्रहों का परिवर्तन है कि जिसका प्रभाव हम सभी के जीवन पे मुंडेन लेवल पर भी और एक इंडिविजुअल लेवल पर भी रहने वाला है। टॉरस असेंडेंट के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। लगन में अष्टमेश और एकादशेश गुरु वक्री होके बैठे हैं, और सप्तमेश और व्ययेश यानी ट्वेल्थ लॉर्ड जो हैं मंगल वक्री और नीच राशि में बैठे हुए हैं, और वो अपनी वक्री स्थिति की तरफ और बढ़ते चले जा रहे हैं। और लग्नेश शुक्र योग कारक शनि के साथ दशम भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। राहु का एकादश भाव में होना भी बहुत बढ़िया स्थिति है। और चंद्रमा और सूर्य अष्टम भाव में है, बुध वृश्चिक राशि के अंदर सप्तम भाव में, केतु पंचम भाव में है। तो ये स्थितियों को के साथ वर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि दो ग्रह वक्री हैं, और मंगल नीच राशि में, बुध शत्रु राशि में है, गुरु शत्रु राशि में है, और सूर्य चंद्रमा का अष्टम में बैठना अपने आप में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं। केवल शुक्र और शनि जो लग्नेश और योग कारक हैं, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, और राहु की स्थिति अच्छी होने के कारण से इनको पॉजिटिव फल अवश्य मिलेंगे। इस स्थिति को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इस वर्ष में क्या क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं। गुरु ग्रह 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, और मंगल जो है वो 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। उसके साथ शुक्र जो है अपनी रेट्रो मोशन में 2 मार्च को आएंगे, और डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे 13 अप्रैल को। मरकरी 15 मार्च को रेट्रो होंगे और डायरेक्ट होंगे 7 अप्रैल को। और इसके साथ 6 ग्रहों की युति जो 30 मार्च को होने वाली है पाइसेस साइन में, ये सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाली है सभी के लिए। और ये आपके लिए ये एकादश भाव में हो रहा है, ये बहुत पॉजिटिव और बढ़िया इम्पैक्ट लेके आने वाला है। और मरकरी एक बारी फिर वक्री होंगे, जो 18 जुलाई को, और 11 अगस्त को मार्गी होंगे। सेटर्न जो है वो रेट्रो मोशन में आएंगे 13 जुलाई को, और डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे 28 नवंबर को। और इसी स्थिति में ये जो गुरु ग्रह हैं वो नवंबर 11 को जो है वो वक्री हो जाएंगे, और पूरे इस वर्ष में 2025 में वो वक्री ही रहेंगे। जुपिटर अपनी टॉरस साइन से 14 मई को 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, जो अतिचारी रहेंगे। ये इसका इम्पैक्ट मुंडेन लेवल पे और हमारे इंडिविजुअल लाइफ पे बहुत गहरा पड़ने वाला है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रभाव डालने वाला है। तो एक ये ऐसी स्थिति है जिसे हमें अपनी उसमें मान के चलना चाहिए कि हमारे लोगों के लिए बहुत ही कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि अक्टूबर 18 को ये जो है राशि परिवर्तन करेंगे, वापस फिर अपनी राशि में आएंगे, मिथुन में आ जाएंगे, अपनी उच्च राशि में जाकर वापस मिथुन में आ जाएंगे। और उसके बाद ये फिर 5 दिसंबर को ये वापस अपनी मिथुन राशि में आ जाएंगे। शनि जो है 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 30 मार्च को 6 ग्रहों की युति हो रही है, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है। राहु केतु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव हमारे सबके बहुत गहरे स्तर पर जीवन में पड़ने वाला है। विशेष रूप से इस समय में ये याद रख लीजिए कि मिथुन राशि और लगन, कर्क राशि और कर्क लगन, पाइसेस साइन, सिंह राशि और कुंभ राशि, इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का मेजर तौर पे परिवर्तन होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा फास्ट मूव करते हैं, वो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इस बीच में बुध शुक्र मंगल का भी बहुत बारी राशि परिवर्तन होगा, मार्गी वक्री ये सब चीजें चलती रहेंगी, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। चलिए अब हम आते हैं कि ये टॉरस लगन वालों के लिए किस प्रकार के प्रभाव देके जा रहा है। हमारा गुरु जो ग्रह है वो लगन के अंदर बैठ, ये हमें हेल्थ वाइज में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं देंगे जिनका इलाज लंबे समय तक चलेगा, या जो हमें कारण नहीं समझ में आएगा। और कुछ ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न होंगी जो ऑब्स्टेक्ल सारे अवरोध बनाएंगी, जिसके कारण से आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे, जिसके कारण मानसिक परेशानियां बहुत रहेंगी, और हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस चंद्रमा और सूर्य दोनों भी अष्टम भाव में बैठ गए हैं, दोनों लुमिनरीज का अष्टम भाव में बैठना भी हमारे लिए एक वीकनेस का सिग्निफिकेशन है। और ये वर्ष जो है
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में शुरू हो रहा है, यानी कि शुरुआत ही है, तो अभी उसमें भी इतना बल नहीं है कि बहुत जबरदस्त वो आपको कोई बढ़िया रिजल्ट देने में। तो ये मिक्स रिजल्ट रहेंगे। इनिशियली जो है हेल्थ थोड़ी वीक रहेगी, फिर टाइम के साथ ये इम्प्रूव करती चली जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको इस वर्ष कुछ गंभीर रोगों में से कुछ लोगों को होकर निकलना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से ये अच्छा है, लेकिन शरीर के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। मेडिटेशन करिए, डोनेशन करिए, योगा करिए, ये आपको बहुत हेल्थ वाइज बेनिफिट देगा। एक्सरसाइज जरूर करते रहें, मूवमेंट में रहें, खाली ना रहें। पर्सनैलिटी में जो हम सभी जानते हैं कि वृष लगन यानी टॉरस असेंडेंट वाले जो होते हैं, वो उनका जो है एलिमेंट होता है अर्थ, और फिक्स साइन है। तो इनमें परिवर्तनशीलता नहीं होती है, ग्राउंडेड होते हैं। कोई ज्यादा वो लड़ाई झगड़ा या परिवर्तन इन्हें पसंद नहीं होता। ये बड़ी शांति से चलना चाहते हैं लोग। इन्हें अगर कोई छेड़खानी करता है तभी ये रिवेंज पे आते हैं, अदरवाइज ये किसी को कुछ नहीं बोलते होते हैं। गुरु की यहाँ स्थिति एक किस्म से आपको काफी सारी चीजों में पोलाइटनेस लाने में भी हेल्प करेगी। आपके बड़े सारे फैक्टर्स में बहुत इंप्रूवमेंट होगी, आपकी पार्टनरशिप, लव लाइफ, और पेरेंट्स के लिए और भगवान की कृपा के लिए ये वर्ष आपका बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त होंगी जिसकी कल्पना आप बहुत वर्षों से करते थे। और पर्सनैलिटी में भी बहुत निखार आएगा, काफी पोलाइटनेस आपके अंदर रहेगी, हम्बल रखेगा। चीजें थोड़ी सी लेट या डिले में होंगी, वो बड़े सारे और फैक्टर्स का इसमें रोल है। वेल्थ वाइज ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष है, कोई चिंता ना करें। बस क्योंकि लगन के अंदर कभी कोई वक्री ग्रह बैठ जाता है, तो हमें अपनी प्लानिंग बहुत बार बार देखनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमने अपने उन मैटर्स के ऊपर कभी कोई काम में कमी तो नहीं छूटी है। जो हमने सोचा था, क्या हम वो एक्शंस ले पा रहे हैं? अगर नहीं ले पा रहे हैं तो हमें रीशेप होना है, रीप्लान करना है, रीएक्ट करना है, मतलब दोबारा से शुरू करना है चीजों को। जो जो हमारे रिलेशंस हैं उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है, और स्टेप बाय स्टेप अपने काम को पूरा करना है। जितना ज्यादा हम बेटर तरीके से अपनी चीजों को प्लान करके एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वो हमारे को हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ, हर जगह पे वो हमें बेनिफिट देगी। तो जब आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति हो, वेल्थ के लिए आपको अपनी प्लानिंग के ऊपर बहुत सारी मेहनत करके इंप्रूवमेंट करनी है। मिड ऑफ द ईयर में गुरु सेकंड हाउस में आ जाएंगे, और वो स्थिति आपके लिए काफी अच्छी होगी। प्रोफेशनली भी बहुत आपको हेल्प करेगी। ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा वर्ष है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनका जॉब में जो लोग हैं। इनिशियली आपको ये बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा वर्ष है, और लेटर हाफ में ये जो जॉब में लोग हैं उनको बहुत हेल्प करेगा। और आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। आपको शुरू में बिजनेस वालों को बिजनेस में बहुत बेनिफिट होगा। और क्योंकि शुक्र और शनि, योग कारक शनि के साथ शुक्र का बैठा वर्ष फल में शुरुआत दे रहा है, तो फाइनेंशियली इट्स ए गुड पीरियड फॉर यू। एंड आपके लिए तो ये लग्नेश के साथ है, तो आप बहुत मेहनत करेंगे, फिजिकल एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आप हमेशा बिजी रहेंगे। आपके बॉसेस जो हैं उनके साथ आपको काम करने में दिक्कत आएगी। जो लोग जॉब में हैं, बॉसेस कभी कभी असेंट्रिक होंगे, वो इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना है, नहीं तो आप अपनी पोजीशन और अपने आगे बढ़ने की जो चांसेस हैं उसको लूज कर देंगे। क्योंकि इस कुंडली में, जो वर्ष फल की कुंडली, इसमें एक धूर्त योग भी बना हुआ है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे जोश, गुस्से और अहंकार के कारण से, या किसी लालच या किसी के द्वारा हमारे को उकसा कर हमें फंसाने की कोई कमिटमेंट होती है, तो हमें उससे बचना चाहिए। अन्यथा ये हमें दिक्कत पैदा कर सकता है। रिलेशनशिप के लिए इनिशियली बहुत अच्छा समय है, और आपकी कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आने देगा। लेटर हाफ में भी आपको कोई चीज में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। एंड ऑफ द ईयर में फिर वापस रिलेशनशिप के लिए बहुत बेटर है। मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए और गॉड ब्लेसिंग्स के लिए ये अच्छा है। फॉरेन से रिलेटेड मैटर्स में फेवर कर रहा है, क्योंकि आपका मंगल जो है वो थर्ड हाउस में आ गया। तो आपकी पराक्रम पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना ज्यादा एफर्ट्स उस पे लगाते हैं, और वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। जुपिटर का जो 4 तारीख को जो मार्गी होने का है, वो फैमिली मैटर्स में और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आपको सिर्फ अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, उनको रीप्लान, रीशेप करना है अपने आप को, और कुछ ना कुछ अपने हेल्थ के लिए ध्यान देना है। हमें ध्यान रखना है कि फैट रिलेटेड चीजें ज्यादा डाल के, मक्खन, मलाई ज्यादा, ऐसी चीजें नहीं लेनी है। अदरवाइज ये आपको कोई ना कोई
असर इसका नेगेटिव हो सकता है। मेडिटेशन करें, डोनेशंस करें, तो ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। मंगल का जेमिनी साइन में वापस चले जाना 24 फरवरी को, डायरेक्ट हो जाना, और डायरेक्ट होकर वो आपको करेजियस बनाएगा। सेकंड हाउस में आपके पड़ रहा है, और करेजियस के साथ साथ वो आपको काफी चीजों में वोकल बना देगा। स्ट्रांगली आप चीजों को किसी के साथ बात करेंगे, which may be good or which may not be good if you are क्रॉसिंग द वर्ड्स की जो क्वालिटी है उसको गलत तरीके से बोलेंगे तो उसका नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये आपके को वर्कर्स, सिबलिंग्स और आपके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपकी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ भी उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखिए। आपको कुछ टेक्निकल चीजों में मेहनत करनी चाहिए, वहां से आपको काफी फेवर मिलेगी। वीनस जो रेट्रो हो रहे हैं और वो डायरेक्ट हो रहे हैं 13 अप्रैल को, इस दौरान जो हमें अपने फाइनेंसिस, इन्वेस्टमेंट्स और अपने विवाह से संबंधित या प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में बहुत सावधानी से चलना है। किसी को कोई ऐसी बात नहीं बोलनी कि जो बुरी हो। और एक चीज याद रखिए कि जिन लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है उन्हें किसी भी स्थिति में किसी भी नारी के प्रति दुर्भावना लेकर नहीं जाना चाहिए। हम जब ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बाद उसके रिजल्ट में होने वाली जो समस्याएं हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार होते हैं। तो प्रत्येक नारी को सम्मान से देखिए, और अपने घर की पत्नी, बहन, बेटी के साथ कभी दुर्व्यवहार ना करें। मरकरी जो है बहुत बारी इसमें मार्गी वक्री ये चलेगा, तो उसमें से जो 15 मार्च से जो ये रेट्रो हो रहे हैं और ये 7 अप्रैल को मार्गी हो रहे हैं, तो देखिए मरकरी के। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां बरतने के लिए बोलूंगा कि आपको कम्युनिकेशन के लिए ध्यान रखना है। लिखते समय किसी भी चीज को लिखने से पहले 4 बारी देख लीजिए कोई आपने ऐसी चीज तो नहीं लिख दी जिसको बाद में आपके लिए निभाना बड़ा मुश्किल हो जाए। नो मोर कमिटमेंट्स, ऐसी कमिटमेंट्स ना दें जो आप ना पूरी कर सकते हो। अपने मैसेजेस, ईमेल्स और अपनी सभी प्रकार की चीजों से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। जहां पर भी आपके मैसेजेस में कोई भी आक्रामकता या लॉ के अगेंस्ट कोई काम होगा, या कंपनी के साथ आप कोई चीज कर रहे हैं, अपने बॉसेस के अगेंस्ट लिख रहे हैं, तो उसकी उसकी जो नुकसान होने हैं वो आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो सावधानी से चलिए, कुछ भी ना ज्यादा लिखें, ना ही कुछ ऐसा लिखें जो सामाजिक तौर पे भी बुरा हो। और ऐसे में जो लोग वापस अपने फ्रेंड्स आते हैं, उन फ्रेंड्स को जिन्होंने आपको सही एक समय पे आपके साथ गलत किया था उनको वापस नहीं लेना है। और एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में निर्णय लेने का कार्य बुद्ध के मार्गी होने के बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। कभी भी वक्री स्थिति में किसी को स्वीकार कर लेने से अपने को ही हानि होती है। मित्रों, ये 6 ग्रहों का कंजंक्शन जो आपके 11th हाउस में हो रहा है, जो 30 मार्च को हो रहा है, ये बहुत पॉजिटिवली आपके लिए हो रहा है। ये बहुत पावरफुल है, और इसका इसका प्रभाव हमारे पूरी पृथ्वी पे रहने वाले सभी लोगों पे होने वाला है। और ये हमारी बड़ी सारी परेशानियों का कारण या बड़ी सारी जीवन की अचीवमेंट्स का कारण बनने वाला है। और आपके लिए शुभ समाचार ये है क्योंकि आपके एकादश भाव में हो रहा है, जो आपकी इस डिजायर्स का हाउस है, आपके इनकम का हाउस है, और 6 सोर्सेज ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वहां इकट्ठे हो रहे हैं, तो वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम्स आपके बनेंगी। आपके नेटवर्क में हर प्रकार के लोग रहेंगे जो पावरफुल भी होंगे, जो सोशली भी स्ट्रांग होंगे। इवन कुछ लोग जो होंगे जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, या बाहर सेटल्ड हैं, या अपने कल्चर से दूर जाके रह रहे हैं, तो ये इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो असेंडेंट जिनका टॉरस है, उनको अपने फाइनेंशियल फ्रॉड्स के प्रति थोड़ा सावधान शुरू शुरू में रहना है, क्योंकि उनकी कुंडली में धूर्त योग बना हुआ है। तो धूर्त योग के कारण से उनको कोई ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति ना बने कि कहीं उनको जेल जाना पड़ जाए, या कोई ऐसी चीज में फंस जाए कि आजकल जैसे कि चल रहा है कि एक किस्म से कोई ना कोई आपको डरा देता है कि आपका पार्सल आया हुआ है, आपका कोई और चीज आई हुई है, जो अगर आप या तो कोड वर्ड दे दीजिए या आप अपना ये बटन दबा दीजिए, ऐसी किसी चीज का आपने शिकार होने की संभावना रहेगी। तो आपको बच के रहना है, और इसका नुकसान नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखिए कि इस समय में डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड स्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। आपको डिफेम करने के लिए कुछ चीजें करी जा सकती हैं। तो आपको ये अपने फूड हैबिट्स पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने जो है फैशन के ऊपर, अपने खान पान पे, हर चीज पे ध्यान देना है। कहीं कोई चीज ओवरली इंडल्ज करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो अपने खर्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, कहीं बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं।
शनि का राशि परिवर्तन एक बहुत बड़ा चेंज हमारी उसमें आ रहा है। तो ये चेंज आपके लिए योग कारक होकर वो आपके लाभ भाव में जा रहा है, यानी 9th 10th एंड 11th हाउस का आपस में कनेक्ट हो रहा है, जहां राहु जी पहले से ही बैठे हुए हैं। तो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है और ये चेंज आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के प्रति ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने संतान संबंधित, प्रेम संबंधित, अपनी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस के ऊपर मेहनत करनी है, जो आपसे डिसिप्लिन एंड मेहनत की एक्सपेक्टेशन है, एंड हेल्थ के लिए भी आपको मेहनत करनी है। और इसके साथ साथ मेडिटेशन, योगा और किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेप्थ में जाइए, और डेप्थ में जाकर किसी चीज के लिए जानकारी लेते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक है। तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं, शॉर्ट टर्म या डे टू डे बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट की होती है उसमें ना जाएं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको अपने फादर और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए चिंता रहेगी, अपने संतान की स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। उसकी चिंता मत करें, आप अपना काम करें, रिजल्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, इस साल जेमिनी में जा रहे हैं गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह का जो राशि परिवर्तन है, अगेन अभी भी शत्रु राशि में है और फिर वो शत्रु राशि में ही जा रहे हैं। बट ये आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छी हेल्प करने वाला है, भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जूनियर स्टाफ है और आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये उसमें आपको बहुत बेनिफिट देगा। और जो लोग मेडिटेशन योगा में है, टॉरस लगने वाले हैं, उनके लिए ये गोल्डन ईयर रहने वाला है, उनको इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है वो आपसे अपेक्षा करता है कि आप पीछे जाएं, आपसे जो कार्य अधूरे छूट गए हैं उन कार्यों को पूरा करें, दोबारा दोबारा देखें कि कोई कमी ना रह जाए। आप ऐसा करते हैं तो ये आपको बहुत अधिक सक्सेसफुल देगा और आगे के लिए एक योजना बनाने में और आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो उस समय में अपने पीछे जाकर अपने ही एक्टिविटीज पे ध्यान देना है और देखना है कि मैंने कौन से कार्यों को कहीं पर अधूरा छोड़ा हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है। तो स्टेप्स पहले प्लान करने हैं, उसको रीशेप होना है, अपने आप को रीथिंक करना है, फिर दोबारा से रीस्टार्ट होकर उसको प्रॉपरली एक नए तरीके से उसे पूरा करना है। जैसे ही आप ये कार्य पूरा करेंगे उसके रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली आने लग जाएंगे। आपको बस अपने आप को पीछे जाके सब चीजों को ठीक करना है। तो जो जो प्लैनेट्स इस वर्ष में वक्री से मार्गी हो रहे हैं या मार्गी से वक्री हो रहे हैं, वो आपसे कुछ मेहनत की अपेक्षा करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का अष्टम में आपके बैठना, वो आपसे एक अपेक्षा करता है कि आप सब कार्यों को शुरू करने से पहले अपनी माता या पिता के चरणों को छूकर जाकर करने से आपको बहुत लाभ होगा। ओवरऑल पीरियड बहुत अच्छा है, कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। अष्टमेश और एकादशेश का लगन में आना आपको अनअर्न्ड इनकम भी पूरी तरह से बता रहा है कि जो आप मेहनत नहीं करेंगे वो भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन चिंताएं अवश्य रहेंगी, जो स्वास्थ्य संबंधित, मान सम्मान से संबंधित, ये ऑब्स्टेकल्स इतने आते हैं कि आपकी सारी मेहनत सिर्फ इन ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में निकल जाती है। बट फिर भी मैं बोलूंगा ये ओवरऑल ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है। जस्ट कुछ करिए जिससे कि आपके आगे सक्सेस हो। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। हम एजुकेशन और कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देते हैं। आपको कोई भी सर्विस चाहिए आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।